हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट मल्टीपर्पस वर्डप्रेस प्लगइन्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बहुत कमाल के मल्टीपर्पस वर्डप्रेस प्लगइन्स जो कि सभी वर्डप्रेस यूजर्स को पता होने चाहिए और कम से कम एक ना एक बार यूज जरूर किया होना चाहिए, क्योंकि ये सारे वो प्लगइन्स है जिनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्लगइन्स होते हैं। प्रीमियम हो सकते हैं लेकिन गाइस कमाल के प्लगइन्स है। आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि इससे आप बहुत ही कमाल के वेबसाइट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपर्पस प्लगइन्स को देखने वाले हैं जो कि आपके बहुत सारे काम को बहुत ज्यादा सिंपल कर देगा। अगर आप वर्डप्रेस पे किसी भी तरह की वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर एक मल्टीपर्पस प्लगइन का होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके मल्टीपल काम को वो एक प्लगइन ही कर देगा। आपको मल्टीपल प्लगइन्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ मल्टीपर्पस और कमाल के प्लगइन्स के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, और क्योंकि अब ये एक वर्डप्रेस का वीडियो है तो मैं आपको एक वर्डप्रेस होस्टिंग सजेस्ट करना चाहूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से होस्टिंग परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, प्लस आपको फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, क्लाउडफ्लायर का प्रीमियम सीडीएन और इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एसएसडी और अनलिमिटेड बैंडविड्थ और फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, एसईओ टूल्स और इसके अलावा भी ईमेल मार्केटिंग टूल। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे विद फ्री डेली बैकअप्स। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे उस वेब होस्टिंग में, जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो गाइस अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हमारा पहला जो प्लगइन है उसका नाम है सॉलिड एफिलिएट। गाइस नाम से आपको समझ में आ गया हो कि ये एक एफिलिएट प्लगइन है। अब डेफिनेटली ये जो एफिलिएट प्लगइन है ये एक एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए नहीं है। ये एक्चुअल में ये प्लगइन है कि आप अपने वूकॉमर्स स्टोर में एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो कि अभी हम देखते हैं कि Amazon की साइट है, ठीक है, वहां पर एक एफिलिएट प्रोग्राम है। उस एफिलिएट प्रोग्राम को बनाया कैसे गया है? कोडिंग के थ्रू बनाया गया डेफिनेटली। तो उस कोडिंग की बजाय वर्डप्रेस पे अगर हम एक Amazon जैसी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, जो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम, अपना खुद का एफिलिएट प्रोग्राम बनाना चाहते हो, है ना, कि आपके साइट पर आके कोई कुछ किसी और के लिंक के थ्रू अगर कोई कुछ परचेस करेगा तो आप उस बंदे को कमीशन दोगे, है ना। तो वो चीज जो है आप सॉलिड एफिलिएट के थ्रू कर सकते हो। सॉलिड एफिलिएट आपको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है कि जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना कमीशन रखना है, कितना परसेंटेज कमीशन रखना है, या फिर आपको कोई फ्लैट कमीशन देना है लोगों को, ठीक है। और लोग उस एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे, उसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा फॉर्म भी जो है क्रिएट कर देता है सॉलिड एफिलिएट। जिस फॉर्म को सिंपली लोग अप्लाई करेंगे, फिर आप अप्रूव कर सकते हो कि आपको उस बंदे को एफिलिएट ज्वाइन करवाना है कि नहीं करवाना है, उसको अप्रूवल देना है कि नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब भी वो बंदा, उस बंदे के लिंक के थ्रू आपको कोई सेल आएगी, फिर आपको उस बंदे को जो भी परसेंटेज आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। मतलब मान लो कि आप 10% देना चाहते हो, 20% देना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप फ्लैट, मान लो कि अगर कोई $10 की सेल कराएगा तो भी उसे आप $50 दोगे, कोई $100 की सेल कराएगा उसे भी आप $50 दोगे। कुछ इस तरीके का अगर आप कमीशन रेट रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें वो भी हो सकती है और ऊपर से आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। मतलब आपका कौन सा एफिलिएट मेंबर के लिंक से जो है सेल जनरेट हो रही है, ठीक है, कब जनरेट हुई, उसका पेमेंट का डेट कब आ रहा है, उसको कब आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के तरीके जैसे कि पेपाल यूज कर सकते हो, स्ट्राइप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो मतलब पेपाल और स्ट्राइप का ऑप्शन आप दोगे, वो लोग अपना पेपाल या स्ट्राइप का जो पेमेंट मेथड है वो लोग खुद ऐड करेंगे, ठीक है। उनका जो भी ईमेल आईडी वगैरह रहेगा पेपाल का, वो लोग उसको ऐड करेंगे और आपको सिर्फ उस पेमेंट मेथड पे पेमेंट सेंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप अपना कोई भी कार्ड वगैरह यूज करके सिंपली उस पेमेंट को सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। और बाकी अगर हम बात करें एनालिटिक्स, सब कुछ आपके सामने होगा, उनका कौन सा लैंडिंग पेज है, सारी चीजें अवेलेबल होगी। और सामने वाले को एक पूरा एफिलिएट डैशबोर्ड मिलेगा जिसके अंदर उसको एफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे, उसको लैंडिंग पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और अलग अलग लैंडिंग पेजेस के लिए अलग अलग लिंक अगर वो क्रिएट करना चाहता है तो वो क्रिएट कर सकता है। उनको भी ट्रैकिंग का सारा ऑप्शन मिलेगा, आपको भी ट्रैकिंग का सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सब कुछ सॉलिड एफिलिएट एक ही एक प्लगइन आपके ये सारे काम करके देगा। यहां तक कि पेमेंट देने तक का प्रोसेस सब कुछ सॉलिड एफिलिएट के थ्रू हो जाता है। तो इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग तो खैर वो लोग करते हैं, लेकिन हम अगर अपने साइट में एक एफिलिएट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस ये प्लगइन संभाल लेगा, ठीक है गाइस। तो इसकी प्राइसिंग वगैरह अगर हम देख लें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइफ टाइम अगर आप लोगे तो 229, ठीक है, स्टोर ओनर के लिए। एक्सपर्ट और एजेंसी, खैर इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो प्लान रहता है $229 का वन टाइम पेमेंट है और
लाइफ टाइम के लिए आप जो कर सकते हो, या फिर आप स्टोर ओनर वाला ये मंथली प्लान ले सकते हो $49 का। ठीक है, ये मंथली प्लान ये 49 का चलता रहेगा, जब तक आप अपना स्टोर चालू रखना चाहते हो तब तक आप अपना एफिलिएट कर सकते हो, और उसके बाद आपको इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक साल भी अगर आपका स्टोर आगे चलाने के लिए आप प्लान कर रहे हो, हालांकि लाइफ टाइम के लिए चलाते हैं लोग, इसलिए मैं कहूंगा कि लाइफ टाइम के लिए वाला ले लो 229। ठीक है, सबसे बढ़िया है। अगर मंथली पे करोगे तो 5 महीने के अंदर आपको 229 से ज्यादा पे करना पड़ेगा, और आप लाइफ टाइम के ले लेते हो तो एक बार $229 पे करना, और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए कभी भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है फायदा सॉलिड एफिलिएट का। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मल्टीपर्पज प्लगइन आता है उसका नाम है ओलिवर पीओएस। पीओएस मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। अब गाइज ये जो होता है ये वूकॉमर्स के लिए होता है, यानी कि हमने जो पहला देखा वूकॉमर्स स्टोर में एफिलिएट का जो प्लेटफॉर्म है हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए प्लगइन यूज होता है, ये वाला भी वूकॉमर्स के लिए ही है। यहां पर एक्चुअल में क्या है कि एक ओलिवर नाम का एक प्लगइन है जो कि आपके पीओएस का जो काम सारा संभाल लेता है। ठीक है, अब करता क्या है कि आप इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स दोनों के लिए ये चीजें जो है वो काम करती है। ठीक है, आप अपने सेल्स कर सकते हो अपने डायरेक्टली आपके इन्वेंट्री से, मतलब आपका जो ऑनलाइन इन्वेंट्री रहेगा उसके अंदर आपको बता देगा कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। यहाँ पर बार कोड स्कैन हो जाएगा, क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, पेमेंट गेटवे सारी चीजें अप्लाई हो जाती है। ठीक है, सारा काम एक जगह पे हो जाएगा, मतलब आप समझ लो कि पूरा का पूरा वूकॉमर्स इसके अंदर समाया हुआ है ना। ये एक प्लगइन ये सारे काम कर देता है। वूकॉमर्स भी अगर आप एक्टिवेट करते हो तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें होती है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली एडेड मिल जाते हैं। एक मल्टीपल सिस्टम यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हो, कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह आपका रिक्वायर्ड नहीं है। आप फ्री में इस प्लगइन का यूज कर सकते हो और आपसे कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह मांगा नहीं जाएगा। हाँ, पेड वाला आप ले सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन फ्री में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये वाला प्लगइन जो है बहुत ही अच्छा प्लगइन है, आप इसको यूज करके देखो। आपके स्टोर्स के लिए, ऑनलाइन स्टोर वगैरह के लिए सबसे परफेक्ट प्लगइन है, मतलब आपका पीओएस से रिलेटेड सारा काम ये संभाल लेगा। ठीक है, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइज, तो अब हमारा जो नेक्स्ट लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट नाम है वो है डोकन। गाइज कमाल का प्लगइन है, मतलब कमाल का एक ऐसा मल्टी वेंडर वूकॉमर्स स्टोर बनाने के लिए जो प्लगइन हम यूज कर सकते हैं वो है डोकन। अब गाइज डोकन एक्चुअल में करता क्या है? ठीक है, मल्टी वेंडर तो आप समझ गए होंगे कि अलग अलग एक ही स्टोर में अलग अलग बेचने वाले लोग हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि Amazon जो साइट है ना, हम Amazon से हमेशा चीजें ऑर्डर करते हैं, लेकिन आपको ये चीज पता होगी कि Amazon में चाहूं तो कल से मैं अपना भी प्रोडक्ट बेच सकता हूं, है ना। क्यों बेच सकता हूं? क्योंकि उसके अंदर मल्टी वेंडर ऑप्शन है। मैं Amazon की साइट पे जाके अपना प्रोडक्ट वहां पर डाल सकता हूं, फिर अगले दिन से उस पर भी उसको भी लोग खरीदना शुरू कर देंगे। मुझे कोई साइट नहीं बनानी पड़ी, मुझे सिर्फ Amazon के अंदर लिस्टिंग करनी है। तो लिस्टिंग करने का ऑप्शन मुझे कैसे मिलता है? वो डोकन प्लगइन की वजह से मिलता है। ठीक है, तो डोकन प्लगइन एक्चुअल में करता क्या है कि देखो, एक होता है वूकॉमर्स। ठीक है, वूकॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए ही डोकन बना है ना। वूकॉमर्स स्टोर क्या करता है? जैसे कि मैं अगर एक वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं अपने वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स डालूंगा और कल से वो वेबसाइट लाइव हो जाएगी और उसको लोग खरीद पाएंगे। ठीक है, वूकॉमर्स सिर्फ इतना करता है, मैं एक साइट बनाऊंगा उसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह डाल के अपना माल बेच सकता हूं। लेकिन डोकन क्या करता है? वूकॉमर्स के साथ मिलकर ये कर सकता है कि मैंने तो साइट बना दी, मैं अपना माल बेच रहा हूं, मेरे साइट पर दूसरे लोग भी अपना माल बेच सकते हैं। ठीक है, मेरे साइट पर लिस्ट करके दूसरे लोग भी अपना माल बेच सकते हैं। मान लो कि मैं जूते बेच रहा हूं अपने वेबसाइट पे, ठीक है, उसके लिए मैंने वूकॉमर्स का यूज किया है, लेकिन मैंने डोकन प्लगइन को भी इंस्टॉल कर रखा है। अब इससे क्या होगा कि लोग जो मेरे साइट पे आएंगे उनको लगेगा कि अच्छा ये बंदा जूते बेच रहा है, फिर वो क्या करेंगे, वो शर्ट बेचना शुरू कर सकते हैं मेरे साइट पे। ठीक है, अगले वो अपने शर्ट की इमेजेस वगैरह अपलोड करके वो अपना शर्ट बेचना शुरू कर देंगे। तीसरे दिन कोई बंदा और आएगा, वो हो गया कुछ और प्रोडक्ट को बेचने, मतलब जीन्स वगैरह बेचना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे Amazon की तरह सारे प्रोडक्ट उसके अंदर बेचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक मल्टी वेंडर स्टोर, जिसके अंदर दुकानदार बहुत है लेकिन दुकान एक है। Amazon क्या है? अपनी दुकान है ना, लेकिन उसको अपनी दुकान क्यों बोलते हैं? लोग जो भी लोग बेचना चाहे बेच सकते हैं, जो भी लोग खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए Amazon को अपनी दुकान माना जाता है। किसको अपना कोई माल बेचना, अगर आपके पास कोई माल है आप कल से Amazon में बेचना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर उस तरीके का मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म आपको बनाना है तो वूकॉमर्स प्लस डोकन इन दोनों को मिला के आप ये चीज कर सकते हो। अब डोकन के फायदे ये भी है कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि अपना पूरा एक खुद का एक स्टोर उसमें क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आपका खुद का एक डैशबोर्ड रहेगा
और उसमें आपको पता रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसने ऑर्डर किया है, उसका एड्रेस क्या है, किसके एड्रेस पे भेजना है, ये सब चीजें आपको होगा। कितने ऑर्डर्स आए हैं ये पता लगा सकते हो, कितने रुपए का ऑर्डर आया है, मंथली ऑर्डर्स कितने आए, एनुअली ऑर्डर्स कितने आए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड रहेगा, उसके अंदर सबको देखने को मिलेगा, और किस महीने कितने ऑर्डर्स आए ये सब कुछ आप देख सकते हो। रिव्यूज का क्या आए हैं आपके प्रोडक्ट्स पर, मतलब आपने एक जूता भेजा, लोग जिन लोगों ने उसे खरीदा उन लोगों ने अच्छा रिव्यू डाला, खराब रिव्यू डाला, जो भी रिव्यू है वो आप वहां पे पढ़ सकते हो। ठीक है, और उनको कौन से डेट पर आपको ऑर्डर को डिलीवर करना है, कब पैक करना है, शिप करना है, डिलीवर करना है, ये सब कुछ आप अपने डैशबोर्ड के थ्रू जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो। जब उनके डिलीवर हो जाएगा तब भी आपके पास एक नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर कोई उसे रिटर्न करता है तब भी उसे उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा। सारी चीजें जो है डोकन के डैशबोर्ड में आपको मिलता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डोकन एक्चुअल में अपने इस सर्विसेज को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। मतलब आज के डेट में वूकॉमर्स इंडस्ट्री में जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को अडेप्ट करते हुए डोकन अपने अंदर चेंजेस को लेके आता रहता है। मतलब हमें कभी भी किसी चीज को आउटडेटेड चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जो भी नए नए फीचर्स एक वर्डप्रेस की साइट पे, मतलब एक वूकॉमर्स साइट पे होना चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर एक मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसके अंदर आप भी माल बेच रहे हो और आपके यूजर्स भी माल बेच रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई चीज चाहिए तो आप वो चीज कर सकते हो। और जब कोई यूजर अपना माल बेचता है तो उसका कमीशन आप लोगे, डेफिनेटली आप लोगे, क्योंकि आपके साइट को वो यूज कर रहे हैं उस माल को बेचने के लिए, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है डोकन खुद हैंडल कर लेता है। उसका सारा पेमेंट का जो भी प्रोसेस रहेगा, सब कुछ जो कमीशन रहेगा सिंपली आपके पास आएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपके अकाउंट के अंदर डोकन हैंडल करता रहेगा। और लोग जो है डोकन का, लोगों को पता नहीं चलेगा कि डोकन यूज कर रहे हो कि क्या यूज कर रहे हो। लोगों को एक मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके अंदर वो लोग अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ आप जो है डोकन प्लगइन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारे जो फीचर्स है ये आपको डोकन प्लगइन प्रोवाइड करवाता है। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है, डिजिटल मार्केट प्लेस है और सर्विस बेस्ड मार्केट प्लेस भी। आप जिस तरह का मार्केट प्लेस क्रिएट करना चाहते हो, मतलब मान लो कि ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है या जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। डिजिटल मार्केट प्लेस है जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि पीडीएफ हो गया, कोई गेम्स हो गए, मूवीज हो गए, तो इस तरीके से आप बेच रहे हो। सर्विस मतलब आप कोई सर्विस बेच रहे हो, जैसे कि कोई इंटरनेट सर्विस बेच रहे हो या फिर किसी तरह का टेक्नीशियन है, कस्टमर सर्विस वगैरह है आपके। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स है आपको डोकन में मिलेंगे। और इसके अलावा लाइव चैट, एड ऑन, ठीक है, स्ट्राइप कनेक्ट, आप इसको साथ स्ट्राइप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आप अपने यूजर के बारे में हर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके साइट कुछ भी, मतलब सिर्फ आपको ही नहीं, आपको भी मिलेगा, आपके वेंडर को भी मिलेगा, सारा सब कुछ, कौन से वेंडर ने कितनी सेल्स कराई है, सब कुछ आप डोकन के डैशबोर्ड में देख सकते हो। आपका डैशबोर्ड अलग होगा, आपका यूजर जो आपका साइट पे आकर एक वेंडर बनता है उसका डैशबोर्ड अलग होगा, सबके कंट्रोल्स अलग होंगे, सारे यूजर्स के कंट्रोल आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलेंगे। एक प्रॉपरली मैनेज्ड प्लगइन है ये डोकन। तो आप डोकन का यूज करके एक मल्टी वेंडर वेबसाइट बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है सिंपली स्टैटिक प्लगइन। अब गाइस सिंपली स्टैटिक प्लगइन का नाम से आपको समझ में आता है कि ये क्या करता है कि ये एक डायनामिक वेबसाइट को स्टैटिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, मतलब एक डायनामिक वेबसाइट जो है हमारा उसको स्टैटिक में हमें क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ये इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। एक तो पर्सनल चॉइस हो सकती है, ठीक है। दूसरा रहता है कि वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करना है। हमने एक डायनामिक साइट तो बना दी जिसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन है, स्लाइडर लगे हुए हैं, वीडियोस लगे हुए हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और हम चाहते हैं कि एक दिन कि हमारी जो साइट है वो एक बार स्टैटिक बन जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारे जितने भी जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह होंगे ये सब कुछ जो है मिनिफाई हो जाएंगे, मिनिफाई होकर हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए सिंपली स्टैटिक का यूज किया जाता है। और इसके अलावा सिंपली स्टैटिक में आपको एक होस्टिंग सर्विस भी मिलता है, साथ में आपको सीडीएन भी यहां पर जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए सिंपली इसको जो लोग यूज करते हैं उनका जो मेन पर्पस रहता है वो ये है कि एक डायनामिक वेबसाइट है जो कि बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में, और उसको एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट में कन्वर्ट करना है। तो एक क्लिक में इसको स्टैटिक वेबसाइट में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। और स्टैटिक वेबसाइट बनने के बाद उस वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो जाती है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए सिंपली स्टैटिक का यूज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का प्लगइन है। ये ऐसे प्लगइन्स है जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा लेकिन मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपको बताऊं तो 50,000 से ज्यादा एक्टिव लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं और 6 लाख डाउनलोड है इसके। ठीक है, तो स्टैटिक साइट जनरेटर है ये, आपके किसी भी डायनामिक साइट को ये कभी भी स्टैटिक में कन्वर्ट कर सकता है अगर आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो। आपका फ्री डेमो भी आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यह है इसकी प्राइसिंग सिंगल, अनलिमिटेड और डेवलपर का। तो आप इसका यूज कर सकते हो। सिंगल अगर आप लेते हो तो 1 वेबसाइट के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, ईयरली सब्सक्रिप्शन रहता है, कभी भी आप कैंसिल
कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप कभी भी अपने किसी भी डायनामिक साइट को कन्वर्ट करना चाहते हो स्टैटिक साइट में, तो आप सिंपली स्टैटिक का यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लगइन है जी ट्रांसलेट। तो गाइस जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जी ट्रांसलेट यानी कि गूगल ट्रांसलेट, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो साइट है आप किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, लेकिन ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपका साइट के अंदर जो भी यूजर आएगा वो अपने पसंद के लैंग्वेज को इसके अंदर सेलेक्ट कर सकता है। आपके साइट में जो भी टेक्स्ट होगा सब कुछ ट्रांसलेट हो जाएगा उस लैंग्वेज में जो उसे सेलेक्ट करता है। जैसे कि मान लो कि आपकी पूरी साइट इंग्लिश में है और यहां पर जो भी साइट आप सेट कर सकते हो आप सेट कर दोगे, तो लोगों को मतलब मान लो कि जैसे कि मान आपकी जो साइट है वो इंग्लिश में बनी हुई है और कोई गुजराती आता है, उसको गुजराती लैंग्वेज में साइट चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो साइट का जो लैंग्वेज का ऑप्शन होगा उसके अंदर गुजराती सेलेक्ट करेगा, आपकी साइट के अंदर जितने भी टेक्स्ट होगा वो सब कुछ गुजराती में चेंज हो जाएगा, हिंदी में चेंज हो जाएगा, मलयालम में चेंज हो जाएगा, यहां तक कि दुनिया भर की कोई भी लैंग्वेजेस में चेंज हो जाएगा। यहां पर जरूरी नहीं है कि इंडियन लैंग्वेजेस में चेंज होगा, किसी भी लैंग्वेज में ये चेंज कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर है, तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उन सभी लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन मिलेगा। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रांसलेशन का सिर्फ ये मीनिंग नहीं होता है कि यूजर्स को समझाना है आपकी साइट पे क्या है, ट्रांसलेशन का ये भी मीनिंग होता है कि अलग अलग मतलब कंट्रीज में आपकी वेबसाइट रैंक भी होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में जो वेबसाइट है वो उनकी रैंकिंग के लिए वो लैंग्वेज जरूरी होता है, तो वो लैंग्वेज जो है आपको लिखना नहीं आता है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट क्या करेगा, सिर्फ एक बटन क्लिक पे उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा आपकी वेबसाइट को, और इसी वजह से आपकी जो साइट है उस कंट्री में उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए रैंक होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके एसईओ में भी ये हेल्प करता है। और इसलिए आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके साइट में सबसे ज्यादा जो विजिटर्स आते हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलने वाले विजिटर्स है, वो कहां के विजिटर्स है, ये भी आप चेक कर सकते हो। हालांकि गूगल एनालिटिक्स से ये काम हो जाता है, लेकिन फिर भी कौन सा लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं आपकी साइट पे आने वाले, ये जो है आप इसके थ्रू ट्रैक कर सकते हो। देखो इंडिया से लोग आ रहे हैं ये तो गूगल एनालिटिक्स बता देगा, लेकिन इंडिया से कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करके लोग आ रहे हैं ये जो है ये गूगल एनालिटिक्स नहीं बता पाता। ये जो चीज है ये आपको जी ट्रांसलेट से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर देते हो तो आपको ये सारे फीचर्स यहां पे मिल जाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है प्रोजेक्ट हडल। गाइज ये एक ऐसा प्लगइन है जो बहुत ज्यादा यूज में तो नहीं आता, लेकिन जो वेब डिजाइनर्स होते हैं, जो लोग वेबसाइट बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए एक बहुत ही कमाल का प्लगइन ये रहेगा। क्योंकि और वो भी ये प्लगइन सिर्फ तब तक यूज करना है जब तक उस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके क्लाइंट को दे नहीं देते। जैसे ही क्लाइंट को दे देते उसके बाद इस प्लगइन का कोई यूज नहीं रहता है। लेकिन गाइस वेब डिजाइनर्स हो अगर आप, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग रह सकता है ये प्लगइन। क्योंकि एग्जैक्टली ये प्लगइन करता ये है कि आप जो साइट डिजाइन कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, क्लाइंट कहीं दूर बैठा है और आपके साइट के अंदर आप जो साइट उसके लिए बना रहे हो उस साइट को आप अपने क्लाइंट को दिखाओगे, ठीक है, उस वेबसाइट को लाइव कर कर आप अपने क्लाइंट को दिखाओगे, तो वो क्लाइंट उस पर्टिकुलर साइट को देखेगा और वो अपना खुद का फीडबैक देख सकता है उसके अंदर। जैसे कि कोई मार्कअप है, जैसे कि ये 1 है, ये मार्कअप है, ये 2 मार्कअप है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक मार्कअप लोगो पे लगा दिया, एक मार्कअप आपने टैगलाइन में लगा दिया, एक मार्कअप मेन्यू में लगा दिया, एक मार्कअप आपने हेडर इमेज में लगा दिया, एक मार्कअप आपने स्लाइडर में लगा दिया, टेस्टिमोनियल्स में लगा दिया, आपने फुटर में लगा दिया, और इसके अलावा मेन कंटेंट में भी आपने 3-4 मार्कअप्स लगा दिए, साइड बार में लगा दिया। तो ये सब चीजें आप एक एक मार्कअप लगाओगे और फिर आप अपने क्लाइंट को अपने वेबसाइट का यूआरएल भेजोगे, तो वो अपने वेबसाइट को ओपन करेगा। आप उसको जिस भी मार्कअप में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, वो उस मार्कअप पे सिंपली क्लिक करके अपना फीडबैक यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, फीडबैक लिख के ऐड कमेंट पे क्लिक कर दिया और वो अब दिखा दे, अच्छा ये जो एरिया है इस एरिया में ये वाला कलर सूट नहीं कर रहा, आपको ये कलर चेंज करना पड़ेगा, ये क्लाइंट लिख के देगा। तो आप उस कमेंट को पढ़ोगे, कमेंट को ओके कल तक ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस कमेंट को आप देखो, और वो क्लाइंट वहां बैठे बैठे इस फीडबैक को पढ़ भी सकता है और आप उस कलर को चेंज कर दोगे। चेंज करने के बाद आपको कभी भी चेक करना होगा कि आपने क्या क्या फीडबैक्स लिए हैं, क्या क्या इमेजेस आपने चेंज किया है, क्या क्या कलर आपने चेंज किया, सबका हिस्ट्री रखेगा ये प्लगइन, है ना। तो सब चीजें एकदम प्रॉपर्ली मैनेज रहेगा। मतलब आपके क्लाइंट को अलग अलग से आपको समझाने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ये राइट साइड बार है, लेफ्ट साइड। आपका क्लाइंट इतना सब कुछ नहीं समझता है कि राइट में एक साइड बार है, कोई सेक्शन है उसको साइड बार बोलते हैं, इसको नेविगेशन मेन्यू बोलते हैं, हीरो मेन्यू बोलते हैं। इतनी सारी टेक्निकल चीजें क्लाइंट को नहीं पता होती है, लेकिन क्लाइंट को ये जरूर पता होता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये मार्कअप उनकी बहुत हेल्प करता है और चीजों को समझने में आपकी भी हेल्प करेगा। वो बोलेंगे साइड में जो चीज है उसको चेंज करना, क्या चीज है दूर बैठे बैठे आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन मार्कअप में फीडबैक डाल के क्लाइंट अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकता है और आप उस पर काम कर सकते हो। तो इसलिए वेब डिजाइनर्स के लिए मैं तो कहूंगा कि बहुत ही कमाल की प्लगइन है, एक ब्लेसिंग हो सकती है प्लगइन। ठीक है गाइस,
तो आप इसका ट्राई कर सकते हो। आप एक वेब डिजाइनर हो तो आपकी ये बहुत काम आएगा। गाइज हमारा नेक्स्ट प्लगइन है मैनेज डब्ल्यूपी। गाइज ये प्लगइन जिस दिन मुझे पता चला ना कि ऐसा एक प्लगइन एग्जिस्ट करता है, सही में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस प्लगइन के बारे में जान के, क्योंकि मेरे पास जो है, मैं एक फ्रीलांसर हूं और एक यूट्यूब क्रिएटर हूं, और मुझे यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स को हैंडल करना पड़ता है। सिर्फ एक वेबसाइट को हैंडल नहीं करना, काफी सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिन्हें 5-5 6-6 महीने तक हैंडल करना भी नहीं होता है। यूजर नेम पासवर्ड वगैरह अलग अलग जगह सेट होता है और कई अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ होता है। इतने सारे क्लाइंट्स हैं, इन सभी के अलग अलग वेबसाइट से किनका बैकअप कितनी बार हुआ है, किनके वेबसाइट में क्या अपडेट करना बाकी है, क्या अपडेट करना बाकी नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, ये सब चीजों को देखने के लिए मुझे हर एक का वर्डप्रेस एडमिन बोर्ड लॉगिन करना पड़ता था। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन मैनेज डब्ल्यूपी एक ऐसा सिंगल डैशबोर्ड है जिसके अंदर मैं 100-200 पर्टिकुलर डैशबोर्ड्स को रख सकता हूं। मतलब 100-200 वर्डप्रेस वेबसाइट्स को एक साथ हैंडल कर सकता हूं। मतलब अगर मुझे 200 वेबसाइट्स का वर्डप्रेस अपडेट करना है तो एक बटन क्लिक पे मैं 200 के 200 वेबसाइट्स का बटन जो वर्डप्रेस से अपडेट कर सकता हूं। अगर मुझे 200 में से 100 वेबसाइट का करना तो 100 का कर सकता हूं। मुझे हर एक वेबसाइट के अंदर मान लो कि किसी पर्टिकुलर प्लगइन को क्या कहते हैं अपडेट करना है, तो सिंपली मैं उस पर्टिकुलर प्लगइन को अपडेट करने के लिए अलग अलग लोगों के डैशबोर्ड के अंदर जाके मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अलग अलग क्लाइंट्स के डैशबोर्ड को मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंगल मैनेज डब्ल्यूपी के डैशबोर्ड को ओपन करूंगा, सारे वेबसाइट को उसके अंदर लिंक करके रखा हुआ है, किसके कौन से प्लगइन को वहां से अपडेट करना है मैं सिंपली वहां से अपडेट कर सकता हूं। और 1 घंटे के अंदर अंदर सारी 100-200 वेबसाइट्स का जितने भी प्लगइन्स है, जितने भी थीम्स है, सबको अपडेट कर सकता हूं मैं। ठीक है, मुझे सिर्फ एक डैशबोर्ड को लॉगिन करना है और एक डैशबोर्ड को लॉगिन करके मैं 200 डैशबोर्ड को लॉगिन करने से बच सकता हूं, है ना। तो ये एक बहुत ही कमाल का प्लगइन और इसके अंदर सारी चीजें वेल मैनेज रहती है। मुझे अगर मान लो कि इन 200 वेबसाइट्स का बैकअप लेना है तो मैं एक साथ बैकअप ले सकता हूं। किसी भी वेबसाइट में कोई भी एरर आती है तो मैं एक साथ उसको रिस्टोर कर सकता हूं। उनमें से जो भी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है मैं सिंपली इस डैशबोर्ड को ओपन करके उस वेबसाइट को वहां से हैंडल कर सकता हूं। मुझे हर एक वेबसाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग डैशबोर्ड को लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल डैशबोर्ड से मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूं। सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी है इसकी। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक चीज को अगर आपने लॉगिन किया तो आपके सारे क्लाइंट्स के जो वेबसाइट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, है ना। तो इसकी सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह आपको अच्छे से रखना है। बाकी हर तरह की सिक्योरिटी जो है ये प्लगइन आपको खुद प्रोवाइड करवाता है, कोई इश्यू नहीं है इस चीज में। लेकिन पासवर्ड आपको स्ट्रांग रखना है, क्योंकि एक पासवर्ड गया तो आप ये मान के चलो सारे क्लाइंट्स के सारे इंफॉर्मेशन, सारे वेबसाइट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन बाकी आपके काम को बहुत आसान कर देगा ये प्लगइन। तो गाइज ये इस प्लगइन का आप जरूर यूज कर सकते हो अगर आप एक फ्रीलांसर हो, आपकी कोई वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी है। ठीक है, तो ऐसे सारे केसेस में आपके लिए ये प्लगइन बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट प्लगइन है फैब्यू। गाइज ये वाला प्लगइन जानकर आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, अगर खासकर आप एक ऑनलाइन स्टोर अगर रन कर रहे हो तो गाइज ये एक वरदान है। ये प्लगइन एक्चुअल में एक वरदान है। ठीक है, जब मैं इसके फीचर्स आपको बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। गाइज ये वर्चुअल रिव्यूज लिखता है, आपके वूकॉमर्स स्टोर के लिए वर्चुअल रिव्यूज लिखता है। यानी कि आप मान लो कि आपके साइट पे 10 प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लो कि 10 प्रोडक्ट है, हालांकि उससे ज्यादा होते हैं। आप चाहते हो कि आपने आज साइट बनाई है और आप चाहते हो कि लोगों आपको अपना माल कल से बेचना शुरू करना है। ठीक है, तो आप अभी के अभी 10 नाम सेलेक्ट कर सकते हो रैंडमली, कोई भी नाम, अभिषेक, रवि, राकेश, कपिल, मतलब कुछ भी 3-4 नाम आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उस नाम को आपको अपने इस रिव्यू वाले प्लगइन में आपको डालना है फैब्यू में, और इन नामों से क्या क्या रैंडम कमेंट्स होने चाहिए, मतलब जो रिव्यूज होने चाहिए वो रिव्यू भी आपको डालना है। और आप जैसे ही एक बटन क्लिक करोगे आपके 10 के 10 प्रोडक्ट्स पर अलग अलग नाम से रैंडमली अलग अलग कमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि रिव्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे रिव्यूज, खराब रिव्यूज, स्टार कितने होने चाहिए, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 4.5 स्टार, जितने भी चाहिए ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यहां पर जो है आप पास्ट में भी रिव्यू डाल सकते हो। मतलब आपकी साइट तो बनी है मान लो कि 2023 में, लेकिन जब आप रिव्यू डाल रहे हो ना तो आप 2020 के भी रिव्यू डाल सकते हो। मतलब कोई यूजर आके जब आपकी साइट पे चेक करेगा तो उसको देखेगा कि 3 साल पहले डाला हुआ रिव्यू है, जबकि आपकी साइट तो अभी बनी है ना। तो ये सारे फीचर्स भी फैब्यू के अंदर, हालांकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुनने में ऐसा लगता है कि फ्रॉड काम है, लेकिन गाइस देखो ई कॉमर्स बिजनेस ऐसे ही चलता है। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आपको थोड़ा सा आगे रहना है किसी ना किसी से, तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, देखो आपका प्रोडक्ट अच्छा है,
होना भी चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कोई भी डाउट है तो गाइस बिजनेस स्टार्ट ही मत करना, क्योंकि फ्रॉड करके आप लंबा टाइम तक नहीं चल सकते। लेकिन ये चीज करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप पास्ट में जो रिव्यू डाल रहे हो वो भी जेन्युइन है ना, सही रिव्यू है, ठीक है। लोगों ने भले ही नहीं डाला, लेकिन आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो आप ये चीज कर सकते हो। तो वर्चुअल रिव्यूज डालना का जो काम है आपका, वो फैव्यू कर देगा। आपको किसी को भी रिव्यू डालने की कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप रैंडमली कोई भी नाम सेलेक्ट कर लो, कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लो, मतलब आप जो जैसा रिव्यू डालना चाहते हो, अच्छा खराब जेन्युइन, जैसा भी रिव्यू आप डालना चाहते हो आप रिव्यू डालो। अपने हिसाब से स्टार्स दो, डेट आप खुद सेट करो, पास्ट में सेट कर लो, प्रेजेंट में सेट कर लो, जो भी आपको डेट सेट करना वो कर सकते हो, ठीक है। सारा जो फीचर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहां तक कि इसी प्लगइन के थ्रू आप उन रिव्यूज का जवाब भी ऑटोमेटेड कर सकते हैं। मतलब रिव्यू तो आप ऑटोमेटेड डाल ही रहे हो, वर्चुअल रिव्यू, आप वर्चुअल आंसर्स भी दे सकते हो उस रिव्यू को। जैसे कि अगर किसी ने लिखा ग्रेट प्रोडक्ट, तो आप ऑटोमेटेड जो कमेंट है उसका जो रिप्लाई है वो भी आप इसको ऑटोमेटेड ही कर सकते हो। मतलब वर्चुअल आंसर्स भी आप दे सकते हो, जैसे कि थैंक यू, है ना। तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली वहां पे रिप्लाई में चला जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साइट में कौन सा रिव्यू डाला है, उसका जवाब क्या मिला है। आप पूरा का पूरा सेट कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमन रिव्यू तो आएंगे ही, लेकिन आप जो है मैनुअली इस तरीके के जो रिव्यूज है वो फैवी के थ्रू डाल सकते हो। तो ये प्लगइन मुझे सच में बहुत कमाल लगा, क्योंकि मेरे ना जाने कितने साइट है जो ऑनलाइन स्टोर्स है, तो सभी में फैवी का मैं वर्चुअल रिव्यूज यूज करता हूं, क्योंकि क्लाइंट्स को मैं बोल के करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से करता हूं, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं क्या मैं ये कर लूं, इससे आपको फायदा होगा, तो वो डेफिनेटली बोलो, मना नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है आप कर लो। इस तरीके से हमारे जो सेल्स है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिव्यूज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी सेल होने में। गाइस नेक्स्ट प्लगइन है प्रॉपर वॉइस सीआरएम। गाइस ये एक सीआरएम प्लगइन है। यहां पर सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में कस्टमर के साथ हमारा जैसा भी रिलेशनशिप है, ठीक है, हो सकता है वो एक लीड मैनेजमेंट हो सकता है, क्लाइंट्स हो सकते हैं, और उनके साथ बिलिंग वगैरह का जो डिटेल्स होता है वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ एक जगह पर मैनेज करना। यानी कि मान लो कि हमारा कोई लीड जनरेट हुआ है, ठीक है, तो लीड्स कितने हैं वो मैनेज कर सकता है, किस लीड से हमारी कितनी बात हो चुकी है, ठीक है। हो सकता है एक लीड हमारे पास आया, हमने उसको कॉल किया होगा लेकिन शायद कन्वर्ट नहीं किया होगा, तो हम उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं कि हाँ इस लीड को, ये लीड हमारा जनरेट हुआ था, इसको हम कॉल कर चुके हैं, एक बार कॉल हो चुका है, दो बार कॉल हो चुका है, इसको हम मेल कर चुके हैं, एक बार मेल हो चुका है, दो बार मेल हो चुका है, रिप्लाई आ गया है। तो ये सब अलग अलग पोजीशंस होते हैं हमारे एक लीड जनरेट होने से लेकर एक क्लाइंट बनने तक, जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और क्लाइंट बनने के बाद उनसे प्रोजेक्ट लेना, उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करने तक सारा सब कुछ, कितना उन्होंने हमें पे किया है, कितना हमें पे करना बाकी है, कहां तक हम उनके प्रोसेस में पहुंच चुके हैं, प्रोजेक्ट उनका कितना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कितनी बार उनसे फीडबैक ले चुके हैं, कितनी बार उनको फीडबैक डिलीवर कर चुके हैं, ठीक, ये सब चीजें मैनेज होता है। और पेमेंट्स लेना देना ये सब चीजें भी यहां पर मैनेज हो जाता है, जैसे कि पेपाल वगैरह, वूकॉमर्स, इन सब के साथ ये इंटीग्रेट कर सकते हो। और बिलिंग से रिलेटेड सारा काम जो है प्रॉपर वॉइस सीआरएम कर देता है। तो हमारे बहुत सारा जो बिजनेस से रिलेटेड एक फ्रीलांसर या फिर एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी ये जो भी लोग हैं जो भी एक बिजनेस रन करते हैं, उन सभी के लिए सीआरएम प्लगइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीआरएम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अलग से सेल होते हैं मार्केट में, ठीक है, क्विक बुक्स हो गया और ऐसे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है ये सभी कुछ सीआरएम का काम करते हैं। तो यहां पर प्रॉपर वॉइस सीआरएम जो है एक बहुत ही बढ़िया वर्डप्रेस प्लगइन है, जो हमारे बिजनेस रिलेटेड सारे मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेता है। गाइस नेक्स्ट प्लगइन है WP पोर्टल डैशबोर्ड। तो गाइस ये जो प्लगइन है ये कुछ कुछ आपको एक सीआरएम जैसा लगेगा जरूर, लेकिन ये सीआरएम से काफी ज्यादा डिफरेंस रखता है, क्योंकि यहां पर आपके बिजनेस में जितना भी प्रोसेस है उसको एक डैशबोर्ड में हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीआरएम जो प्रॉपर वॉइस सीआरएम है, वहां पर आप जो है अपने क्लाइंट्स को लीड सब चीजें मैनेज कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपके बिजनेस में चल रहे सारे प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपके कौन से क्लाइंट को आपके बिजनेस का कौन सा टीम हैंडल कर रही है, या फिर टीम का कौन सा मेंबर हैंडल कर रहा है, ठीक है, उसका टीम मैनेजर कौन है, उसका कस्टमर सपोर्ट कौन है, ठीक है, कि कौन से क्लाइंट को कौन सी टीम हैंडल कर रही है। और हर एक टीम के हर एक मेंबर को यहां से हैंडल किया जा सकता है कि कौन से क्लाइंट का कौन से काम को कौन सा जो टीम का कौन सा मेंबर हैंडल करेगा। मान लो कि एक क्लाइंट है, उसकी एक वेबसाइट बनानी है, तो उसका कॉन्टैक्ट अस पेज कोई और टीम का कोई और मेंबर बना रहा होगा, उसका जो होम पेज उसको कोई और डिजाइन कर रहा होगा, उसका ईमेल मार्केटिंग कोई और संभाल रहा होगा, उसका डिजिटल मार्केटिंग कोई और संभाल रहा होगा, उसका एसईओ कोई और संभाल रहा होगा, उसका ओवरऑल जो वेब डिजाइनिंग का टीम लीडर कोई और होगा। तो हर एक बंदे को अपना अपना टास्क असाइन करना
और क्लाइंट को भी ये चीज पता होती है कि मुझे किस बंदे से बात करनी है। अगर मुझे डिजाइनिंग टीम से बात करनी है तो किससे बात करनी है, अगर मुझे कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो उससे किससे बात करनी है। तो ये सब चीजें, क्या बातें हो गई है, क्या क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है, क्या पेमेंट आ चुका है, ये सब चीजें जो है ये WP पोर्टल डैशबोर्ड में हैंडल हो जाता है। कहने का मतलब आपके बिजनेस में अभी प्रेजेंट में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उन सारे प्रोसेस को आप यहां बैठ के हैंडल कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस स्टेज पर है और कहां तक पहुंचा है। ठीक है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना काम बाकी है, कितना पेमेंट आना बाकी है, एडवांस दे चुका है कि पूरा पेमेंट हो चुका है। मतलब हर एक चीज फाइनेंशियल से लेकर आपके हर एक टेक्निकल चीजों तक सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। फीडबैक्स भी, सारी चीजें, ठीक है, टीम ने कैसे काम किया, टीम को कैसा फीडबैक्स मिला, हर एक चीज, यहां तक कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड भी कर सकते हो, मैसेजेस सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, इमेजेस शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो सारी चीजें जो है आपको एक ही जगह पर हो जाती है। तो WP पोर्टल डैशबोर्ड एक बहुत ही कमाल का प्लगइन है। अगर आप एक बहुत बड़ा टीम रन कर रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स है अगर आपके, तो उसके लिए एक सिंगल डैशबोर्ड में आपके सारे काम हो जाएंगे। यहां पे हमारा नेक्स्ट प्लगइन है बैकअपली। गाइज बैकअपली जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं ये एक बैकअप एंड रिस्टोर प्लगइन है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल एंड इजी टू यूज प्लगइन रहेगा अगर आप अपने वर्डप्रेस में इसका यूज करते हैं। तो इस प्लगइन का अपने आप में जो साइज है वो भी बहुत कम है और ये काफी फास्ट रखता है अपने आपकी वेबसाइट को और सिक्योर भी रखता है। आपकी वेबसाइट में अगर कभी भी कोई भी क्रैशेस होता है या फिर किसी तरह का हैक वगैरह होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो ये वाला जो प्लगइन है, इस प्लगइन में आप जो है अलग अलग फीचर्स आपको मिलते हैं। आप चाहो तो लोकली बैकअप लेके रख सकते हो, आप रिमोट जगह पर बैकअप लेके रख सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव पे हो गया। ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे आप जो है अपना बैकअप लेके रख सकते हो जहां पर आपको रखना है। ठीक है, आप बैकअप्स को शेड्यूल कर सकते हो, डेली, वीकली और मंथली आप इसको शेड्यूल कर सकते हो बैकअप को। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेली बैकअप्स लेके रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपका एक दिन से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डेली बैकअप बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है। सिक्योर क्लाउड बैकअप्स होता है और इस वजह से आपका जो डाटा है वो एकदम सिक्योर रहता है। ठीक है, आप इसको जहां पर लोकल में रखो या फिर कहीं भी रखो, आपका डाटा बहुत इजीली सिक्योर रहता है और बहुत ही इजी माइग्रेशन भी आप कर सकते हो। मतलब मान लो कि अगर आप एक वेबसाइट से लेके एक नए वेबसाइट, मतलब ओल्ड वेबसाइट से न्यू वेबसाइट पे अगर आप लेके जाते हो तो भी एक बटन क्लिक पे आप जो है पूरा का पूरा जो बैकअप है उसको रिस्टोर कर सकते हो अपने नई वेबसाइट पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कि एक तरह से आपका वेबसाइट माइग्रेट करने जैसा ही काम हो गया कि आपने एक बैकअप लिया और दूसरी जगह जाके आप जैसे ही वहां पर रिस्टोर बटन पर क्लिक करोगे दूसरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, तो वहां पर पूरा का पूरा जो है आपका बैकअप रिस्टोर हो गया, आपकी पूरी साइट रेडी होकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बैकअप और रिस्टोर करने का। हालांकि अपड्राफ्ट प्लस जैसे प्लगइन्स भी रहते हैं, लेकिन बैकअपली थोड़ा सा लाइट वेट प्लगइन है और ज्यादा लोगों ने अभी इसको यूज किया नहीं है, धीरे धीरे लोग इसको समझते आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में एक बहुत ही कमाल का प्लगइन बनके ये उभर कर आएगा। यहां पे हमारा नेक्स्ट प्लगइन है वन सिग्नल। गाइस वन सिग्नल एक बहुत ही कमाल का पुश नोटिफिकेशन प्लगइन है। तो यहां पर जो है मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं और पुश नोटिफ मतलब अगर आप पुश नोटिफिकेशंस नहीं भेजते, तो मैं कहूंगा कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस जो है अगर आप पुश नोटिफिकेशंस की तरफ रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लिक थ्रू रेट मिलेगा कंपेयर टू ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है नोटिफिकेशंस भेजना, है ना, क्योंकि उसमें क्लिक्स होने के चांसेस ज्यादा है, कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है। और पुश नोटिफिकेशन किनको भेजते हैं, जो भी जिन लोगों ने भी हमारे वेबसाइट को पहले से विजिट किया हुआ होगा उन लोगों के सामने पुश नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वो लोग नेट ब्राउजर वगैरह अपना ओपन करेंगे, चाहे वो मोबाइल में हो लैपटॉप में हो। अगर उन्होंने अपने ब्राउजर में पुश नोटिफिकेशन ओपन कर रखा होगा लैपटॉप में तो उनको ऐसे मिल जाएगा, बाकी मोबाइल में पुश नोटिफिकेशन भेजेगा और उस पर क्लिक करने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इसके CTR की बात करें तो 10.80% जो है वो कंपनी यहाँ पे कहती है। हम मान के चलते हैं कि 8 या 9% भी रहता है तो भी एक बहुत ही कमाल का CTR रहेगा जो कि पुश नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको ये प्लगइन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई क्रेडिट कार्ड या कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो और ये आपका एक मेजर सोर्स बन सकता है अपने वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक को लेके जाने का, है ना, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी आपके वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं वो लोग पोटेंशियली ज्यादा, मतलब चांस उनका जो पोटेंशियल है ना कस्टमर बनने का वो ज्यादा है ना, तो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। इसीलिए उन लोगों के सामने आप बराबर पुश नोटिफिकेशंस आप अगर भेजते जाते हो तो आपकी कन्वर्जन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वन सिग्नल एक पुश नोटिफिकेशन प्लगइन है जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पुश नोटिफिकेशन क्या है हमारे पुराने जो यूजर्स है उनको भेजता रहेगा। ठीक है, तो कंपेयर टू ईमेल मार्केटिंग मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आने का। तो गाइज वन सिग्नल
वो प्लगइन है जिसका आपको अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए भी आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो। तो इसलिए ये जो है एक मल्टीपर्पज प्लगइन के लिस्ट में ये भी ऐड होता है। हमारे सेकेंड लास्ट प्लगइन का नाम है इवेंटिन। तो गाइज यहां पर इस प्लगइन के बारे में या फिर इस तरह के प्लगइन के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हाँ, ये बात हो रहा है कि जिन लोगों को इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराना होता है वो लोग सालों से इस प्लगइन का यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, लेकिन जिन लोगों को इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बारे में जो लोग अपने मन में सोच रहे हैं और उनको वर्डप्रेस में तरीके मिलते नहीं है कि वो कैसे अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऑफलाइन इवेंट्स को भी ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये सब चीजें जो है कैसे कैसे, जैसे कि मान लो कि कोई वेबिनार है, कोई सेमिनार है, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इवेंट है, तो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का या फिर यूजर्स को हमारे वेबसाइट के अंदर अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका जो प्रोवाइड करवाता है, एक फीचर जो प्रोवाइड करवाता है, वो काम करता है ये वाला प्लगइन जिसका नाम है इवेंटिन। यहां पर आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो, इवेंट कैलेंडर आप पूरा यहां पर अपलोड कर सकते हो, इवेंट टिकट्स आप जो बेच सकते हो यहां पर वूकॉमर्स का यूज करते हुए, कि मतलब अगर आप मान लो कि आपको कोई इवेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर डेट पे, तो आप जो है उसका टिकट ऑनलाइन सेल कर सकते हो अपने वेबसाइट पे इवेंटिन प्लगइन का यूज करके। ठीक है, उसके अंदर जो है आप बता सकते हो कि इवेंट, जैसे आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कैसा इवेंट है, वो कब होने वाला है, कहां पर होने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है, लोकेशन क्या है, वेन्यू क्या है, ठीक है, ये सब चीज रहेगा, और कितना टिकट का प्राइस रहेगा, टिकट अगर कोई परचेस करना चाहे तो कितना परचेस कर सकता है, ठीक है, तो परचेस लास्ट डेट क्या, सब कुछ जो है आप सेट कर सकते हो उसके अंदर, और इवेंट का ड्यूरेशन, इवेंट में क्या क्या चीजें कवर होने वाली, सब कुछ आप वहां पर एक पूरा अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, और कंप्लीटली उसको एक अच्छे तरीके से इमेज को, एक इमेज वगैरह डाल के आप उसको अच्छा खासा एक लुक देख सकते हो, और लोगों को जो है ज्यादा आप अट्रैक्ट कर सकते हो कि वो लोग आपके इवेंट का टिकट खरीदे और आपके उस इवेंट में अटेंड करें, है ना। तो ये एक अच्छा प्लगइन है आपके सारे इवेंट्स को मैनेज करने का। अगर आप मल्टीपल इवेंट्स करते हो एक साथ, तो उन सभी इवेंट्स में कितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर कर लिया है, कितने लोगों ने जो है उनके कुछ क्वेश्चंस आए, लीड जनरेट हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको इवेंटिन में देखने को मिल जाता है। तो ये अगर आप, ये सिर्फ एक गिने चुने लोगों के लिए मैं कहूंगा कहीं ना कहीं कि गिने चुने लोग जो है वो इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस केस में ये प्लगइन काफी अच्छा है और इसके रिव्यूज बहुत ही कमाल के हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 45 जो है 5 स्टार रिव्यूज है, और बाकी अगर हम बात करें 1 स्टार या 2 स्टार बहुत कम है, जो कि डेफिनेटली यार दुश्मन ही है। हमारे कंप्यूटर्स होता है, वो कंप्यूटर्स की आदत होती है कि थोड़ा बहुत खराब रिव्यू डाल देते हैं, है ना। तो वो चीज है, तो यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा खासा इवेंट मैनेजमेंट प्लगइन यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके अंदर सारी चीजें जो है आप कैलेंडर और सारी चीज सेट कर सकते हैं, जो यूजर है उस कैलेंडर को अपना डेट वगैरह सेट करके सब कुछ, वो अपना पेमेंट वगैरह सब कुछ कर सकता है वूकॉमर्स की हेल्प से। ठीक है, तो इवेंट मैनेजर, अगर आप एक इवेंट मैनेजर हो तो आप जो है अपना जो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस की, उसमें आप इस प्लगइन का यूज करके पूरा का पूरा इवेंट मैनेजमेंट अपने वर्डप्रेस वेबसाइट से संभाल सकते हो। अब जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है मॉडर्न इवेंट्स कैलेंडर प्लगइन। गाइस बिल्कुल सेम काम है जो हमने पहले देखा था, ठीक है। इवेंटिन प्लगइन जो है बिल्कुल वैसा ही काम करता है ये भी, मॉडर्न इवेंट्स कैलेंडर प्लगइन। तो यहां पर जो है सिर्फ थोड़ा सा अगर फर्क ये है तो हम इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा का सारा जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल वैसी है, बस हाँ दोनों का जो इंटरफेस रहेगा वो थोड़ा सा चेंज रहेगा, और थोड़ा सा और कंपैरेटिवली थोड़ा यूं कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव इंटरफेस जो है वो इसका रहता है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी प्लगइन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इवेंट मैनेजमेंट के लिए। सो गाइस ये थी कंप्लीट लिस्ट हमारे मल्टीपर्पज वर्डप्रेस प्लगइन्स की। तो उम्मीद है कि आपको सारी जो प्लगइन्स है उसका यूज समझ में आ गया होगा। अब आपको करना सिर्फ ये है कि आप इन प्लगइन्स को जो है यूज करो, ट्राई करो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर, धीरे धीरे इनको चला के आप इसको सीखो, और उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और एक बार इन सारे प्लगइन्स को आप ट्राई जरूर करना अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको याद रहेंगे, इनके नाम भी आपको याद रहेंगे, और कभी भी कहीं भी यूज आएगा, मतलब कभी भी आप इस तरीके कोई काम कर रहे होंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा मैंने इस पर पहले काम किया हुआ, मैंने इस तरह का काम पहले किया हुआ है, तो चलो ठीक है मैं कर लेता हूं। मेरे साथ ऐसा हुआ मैंने डॉकन प्लगइन एक बार ऐसे ट्राई किया था, और मैं कंपनी में जब काम कर रहा था, जब मैं जॉब करता था, तो मुझे वहां पता चला कि जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि हमें एक प्रोडक्ट बेचना भी है और दूसरों के प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग भी करवानी है, एक तरह से अमेज़न जैसी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, जो मल्टी वेंडर है। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने पहले भी काम कर रखा है इस तरीके की चीजों पे। तो डॉकन वाला जो प्लगइन है जो मैंने यहां पर आपको बताया था इस वीडियो में, थर्ड प्लगइन जो था हमारा ये था डॉकन। तो इस प्लगइन का मुझे एकदम से याद आया और मैंने उनकी साइट बना दी। नहीं तो मुझे उस टाइम रिसर्च करने बैठना पड़ता कि यार क्या कोई ऐसा प्लगइन है, ठीक है, जो मेरा
काम कर सकता है। तो डेफिनेटली डॉकर प्लगइन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। तो आप जो है इस प्लगइन का यूज करके, इन सारे प्लगइन्स का यूज करके मल्टीपल वेबसाइट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और होस्टिंग का, वर्डप्रेस होस्टिंग का जो डिस्काउंट लेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेज कर सकते हैं, आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी सारे जो मैंने आपको बताया, सारे जो फीचर्स है वो भी आपको इसके साथ में मिलेंगे, सारे फ्रीबीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से जाओ, अपना वेबसाइट, अपना होस्टिंग परचेस करो और आज ही अपने वर्डप्रेस के स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सारी चीज समझ में आ गई। कोई भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई भी ऐसे वीडियोस में अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे वीडियो पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।